भाइयों बहनों, 14 फरवरी 2025 राजस्थान का शहर बूंदी और बूंदी शहर का गुरु नानक कॉलोनी। तो इस गुरु नानक कॉलोनी के इस दौलत खाने के ऊपर, ये दौलत खाना है रेस्पेक्टेड असराउल हक साहब का, जिनको प्यार से इसराउल हक भी कहते हैं, लेकिन रियल नाम असराउल हक है। तो ये यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और हमारी यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की टीम यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मैं इनका दौलत खाना दिखाता हूँ, उसके बाद मैं मौजू पे आता हूँ। देखिए इन्होंने कितना शानदार अपने घर को मेंटेन कर रखा है। हमारे यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया की टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि ये उम्रा पर तशरीफ़ ले गए थे और उम्रा से आए हैं। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से, तो ये 10 देशों के अंदर देखने वाले लोगों को हमारे इस चैनल की तरफ से सबसे पहले तो सलाम है, सबसे पहले तो रेस्पेक्टेड अर्ज़ है। तो अब मैं ज़्यादा समय ख़राब नहीं करके, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करके सीधा आता हूँ हमारे हजरात की तरफ। देखिए ये है हमारे रेस्पेक्टेड भाई साहब जो उम्रा से तशरीफ़ लाए हैं, असराउल हक साहब। ये इनके बड़े भाई साहब हैं और ये इनकी शरीक हयात खैरून जी हैं। तो मैं यहाँ से आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपको उम्रा दिल से मुबारक हो, हमारे चैनल की तरफ से मुबारक हो। अब हमारा आपसे ये अर्ज़ करना है कि आपको हमारे सवाल आने से पहले हमारे अजीज़ों के लिए क्या कहना है, पहले आप कहिए, उसके बाद हमारे सवाल आएंगे। ऐसा है, अगर वो जगह अगर जन्नत है तो वही है बस। दुनिया में अगर जन्नत है, जन्नत, और मदीना में तो वैसे जन्नत का सरदार बैठे हैं। हाय जन्नतियों का सरदार बैठे हैं। हाँ। मौला अली मुश्किल कुशा की भी वहाँ करबे अनवर है क्या? हाँ। माई आयशा की भी करबे अनवर है क्या? खैरून जी आप फरमाइए, आपको हमारे सवाल करने से पहले आपको क्या कहना है? बहुत खुशियाँ थी मुझे जाने के पहले जी। वहाँ पर भी बहुत खुशियाँ, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जाते ही हमने उम्रा करा, तवाफ किया, नमाज अदा की। वहाँ के माहौल बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और जो दुआ मांगी तो हमारे इतने आंसू आए। मेरा रब मेरा करीब है और हम उनके करीब हैं। वहाँ जाकर हमने जन्नत पाली। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। हमारा आपसे पहला सवाल ये, हमारे चैनल के माध्यम से पहला सवाल ये है कि हमारे हज़ारों बहनों भाइयों को सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कोई हजरात उम्रा पर जाएं तो क्या एहतियात बरतें? अदब एहतराम का पूरा ध्यान रखें। अदब एहतराम का पूरा ध्यान रखें। अच्छा, आपको यहाँ से हम लोगों ने एयरपोर्ट पे छोड़ा, तो एयरपोर्ट पे क्या मंजर रहा? एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा मंजर रहा। वो कार्ड बनता है जी। कार्ड बनने के बाद अंदर आपको एयरपोर्ट पे कोई तकलीफ नहीं आई? कोई तकलीफ नहीं। सुकून से आप हवाई जहाज में बैठ गए। और हवाई जहाज में बैठने के बाद आप किस एयरपोर्ट पर उतरे? अबू धाबी पर उतरे। जयपुर से चलने के बाद अबू धाबी। तो अबू धाबी पे वहाँ के स्टाफ का क्या रवैया था आपके प्रति? बहुत अच्छा। वहाँ से आपको कहाँ ले गए वो? जेद्दा ले गए। और जेद्दा के बाद फिर वहाँ बसें लग जाती है। हाँ। वो बसें आपको वहाँ ले तो होटल में। आप सीधे होटल गए? हमारा एहराम जद्दा में बनवा देते हैं। अच्छा, आपका एहराम एयरपोर्ट पर नहीं बांधा? हाँ, एयरपोर्ट पे नहीं, एयरपोर्ट पे तो जद्दा में, ये अबू धाबी में आपका वहाँ नमाज पढ़ते हैं पहले। राइट। मस्जिद है वहाँ पे। हाँ। वजू होता है गुसल करके। हाँ। और आप वहाँ पर नमाज 2 रकात नमाज पढ़ के। हाँ। वहाँ से रुखसती हो जाती है। उसके बाद आपको सीधे होटल ले गए कि खाने का? नहीं, उसके बाद अबू धाबी से प्लेन में, अबू धाबी से वो एहराम बंधा है। अबू धाबी से एहराम बंधा है, तो अबू धाबी से प्लेन में बैठे हैं आप? प्लेन में। और प्लेन में बैठने के बाद किस एयरपोर्ट पर उतरे? वो जेद्दा उतरे। और जेद्दा से फिर कहाँ गए? जद्दा से बसें लग जाती है। वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट जितने भी हाजी लोग उम्रा के लिए जाते हैं, वहाँ फ्री सेवा वो बसों की। अच्छा, फ्री सेवा है वहाँ से? बिल्कुल, हाजियों को वो छोड़ के आती है, हाजियों को लेकर आती है। जेद्दा एयरपोर्ट से छोड़ने जाती है सीधी? अच्छा, तो सबसे पहले आप होटल में गए। बस से उतरे जी, सीधे होटल में गए। होटल में हमने जो खाना वाना खाया। राइट। रात को 2 बजे हमें राइट पहुँचे, जब 2 बजे रात। बिल्कुल। उसके बाद में हम
उम्रा के लिए वहाँ से निकले। वहां से उम्रा के लिए रात को 2 बजे निकल गए? हाँ, 2 बजे पैदल सुबह निकले। सुबह का इंतजार नहीं किया? हाँ, वो हैंड टू हैंड होता है। वो हैंड टू हैंड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब 2 बजे वहाँ से निकले। राइट। 2 बजे के बाद हम हरम शरीफ पहुँच गए। हरम शरीफ पहुंच गए। वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो तवाफ किए। हाँ 3 कोने पे तो तीसरा कलमा पढ़ना पड़ता है। हाँ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। हाँ क्या फिर 3 कोने के बाद में रब्बना आतीना फिर दुनिया हसनतों वो सनतों वो कहना जबन्नार वो कहना कब्र वो कहना हश्र वो कहना पुलसिरात। हम आपसे एक कोने पे ये पढ़ना पड़ता है। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप जैसे ही हरम शरीफ में गई जी हाँ। तो आपने नजर कहाँ रखी? आपने शुरू में जब खाने काबा के दीदार किए तो आपने क्या दुआ मांगी या आपकी कैफियत क्या थी? नजर नीचे करके चलना नजर पड़ता है। नीचे करके चलना पड़ा है। पहली नजर काबा शरीफ पे पड़ती है और पलक और दुआ मांगते रहे, पलक नीचे पकना चाहिए। वो दुआ जो भी मांगोगे मांगते रहिए। वो दुआ जो भी मांगोगे। अच्छा, हम लोग फोटो वगैरह के अंदर खाने काबा की जो तस्वीर देखते हैं, क्या हकीकत में वैसा है या उससे 100 गुना 1000 गुना अच्छा है? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। बहुत मजा आ गया। ऐसा जी करता है वहीं बैठकर पढ़ाई। अच्छा, आप जिस जमीन के ऊपर आप तवाफ कर रही थी तो उस जमीन को मताफ कहते हैं, तो वो क्या ठंडी रहती है क्या? नहीं रहती, वहाँ तो ठंडी रहती है, आराम में रहती है ठंडी। तो ठंडी काबे में तो बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत ऐसा लगता है बस रात अच्छा, भर ही चलता कितना मंजिल बना हुआ है? तो 3 मंजिल है। 3-4 मंजिल 3 मंजिल है। तो अलग अलग मंजिलों पर उन्होंने अलग अलग लोगों को तवाफ करने की व्यवस्था दे रखी है। हाँ कर रखी है। जो एहराम में होता है ना जी, वो तो सीधा वहीं पहुंच जाता काबा शरीफ में। राइट। जो एहराम में नहीं है ना तो 2nd मंजिल पर, राइट फिर 1 मंजिल और बनती है। राइट। वो बहुत बड़ा रन पड़ता है, वो लंबा डबल पड़ता है, वो इससे डबल पड़ता है क्योंकि दूर है ना जो एहराम में नहीं है। हाँ, और एहराम वाले तो नीचे ही करते नीचे हैं। ही करते हैं। तो कितनी देर लगी आपको एक वहाँ खाने काबा से फ्री होने में? आधा घंटा तो लगा। 7 चक्कर लगाने में? 7 चक्कर में आधा पौन घंटा लग जाता है। तो एक चक्कर में 5 मिनट। एक चक्कर में 5 मिनट। इसका मतलब आपने 5 35 मिनट से ज्यादा लगता है। इसका मतलब आप 5 मिनट में लगता आपने है 35-40 मिनट के अंदर एक तवाफ कर लिया। हाँ। तो एक बार में कितना तवाफ किया आपने? 7 चक्कर लगता है। नहीं, 7 चक्कर का एक तवाफ हो गया। हाँ। तो एक तवाफ किया या इससे ज्यादा किए शुरू में? नहीं, वो एक ही किया, फिर बाद में किया हमने। फिर बाद में किया? उस टाइम एक ही होता है। हाँ? उस टाइम एक ही होता है। उसके बाद में 2 रकात वहाँ नफिल अदा की जाती नफल अदा करी? हाँ। हाँ। अच्छा, नफल आपने हतीम में अदा करी या फिर अलग एरिया में अदा करी? नहीं वही वही करी, वहीं अदा करी, सामने काबे काबे के सामने, वहीं पर वही सब संग अस्वद के सामने ही। संग अस्वद के सामने। अच्छा, जब आप लोग आपका पूरा दस्ता वहां से फ्री हो गया, आपने तवाफ कर लिया, उसके बाद में क्या रोटेशन बिठाया आपको, क्या गाइड किया? दुआ मांगते 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 ही बाहर निकला है हाँ उधर। हाँ और फिर फिर सवा मरवा पे चले गए। हाँ। सवा मरवा के भी 7 चक्कर लगते हैं। राइट। वो भी वहाँ भी वही पढ़ना पड़ता है। अच्छा कलमा अच्छा, वही। सफा और मरवा के बीच की दूरी कितनी है? बहुत है, वो ज्यादा है। बहुत कितनी दूरी तकरीबन? वो मतलब ये देखो, ये 7 किलोमीटर पड़ता। हाँ ये मक्का शरीफ, हाँ। काबा शरीफ 7 किलोमीटर, हाँ। वो इससे डबल है। अच्छा, आपको ये पता है कि वहाँ लोग भागते क्यों हैं? सफे मरवा के बीच में भाग के क्यों चलते हैं? तोड़ते हैं अल्लाह की राह में। ऐसा है, वहाँ पे औरतों के लिए मना दी है। मेरी बात सुनना, औरतों के लिए मना दी है, आप भाग के नहीं जा सकती। बाकी आदमियों ग्रीन लाइट लग रही है वहाँ, हाँ। उस ग्रीन लाइट पे भाग के चलता है। हाँ। हर आदमी भाग के चलता है, हमारे चैनल के माध्यम से क्योंकि हजर वो है ना जो भाग के चली थी वहाँ, हाँ, उस जगह वो भाग के हजरत हाजरा हाजरा भाग के चली अपने मासूम बच्चे के पानी के लिए सफा और मरवा के पहाड़ियों के बीच में बेतहाशा दौड़ी थी, बहुत दौड़ी। पानी की तलाश में दौड़ी थी और बार बार में बच्चे को देख रही थी कि बच्चा जिंदा है कि नहीं है, बच्चा जिंदा है कि नहीं है। जबकि याद था, हजरत हाजरा को याद था कि इस वीरान जंगल में, इस काली पहाड़ियों के रेगिस्तान के अंदर हमें बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। तो वो रस्म अदा करने के लिए अल्लाह को उनकी वो रस्म पूरी अदा हुई। अच्छा, उसके बाद का मंजर बताइए, आप वीडियो चलने दो। उसके बाद में बाहर आ जाता आदमी, सफा मरवा के बाद सही करानी पड़ती है। हाँ। और उसके बाद में फिर आप होटल में आके बोले एहराम खोल दो। अच्छा, कोई दिक्कत तो ये तो हरम। आपने हाँ वो सही नहीं कराई, हाँ क्या गलती नहीं कराई, हाँ। और आपने एहराम खोल दिया तो दम लाजिम होगा। अच्छा, एकदम। हाँ, तो बहुत से लोग देते हैं दम। एक बकरा कहाँ करना पड़ता करना पड़ता है। करना पड़ता।
अच्छा, ये तो शुरू का मंजर रहा हरम शरीफ का। अब हमें मदीना शरीफ ले चलो आप। मदीना शरीफ में माशाल्लाह बहुत बढ़िया। वो हम वहाँ से जैसे रवाना हो ना, पहली मस्जिद आती है जो मदीना में पहली मस्जिद बनी थी, उसमें भी 2 रकात पढ़ने का एक उम्रा का सवाब है, एक उम्रा का सवाब है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मस्जिद, पहली मस्जिद मदीना में तामीर की थी जब आप मक्का से आए थे, पहली मस्जिद। और वहाँ वो बाग है खजूर का, उस बाग में बैठ के उन्होंने उस मस्जिद को बनवाया, और उसी बाग में जो सही जो खजूर है वही मिलती है। वहाँ वहीं से लेके आए हम। हमारे चैनल के जरिए हम हजारों बहनों भाइयों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे नबी ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, तो सबसे पहले उन्होंने नींव रखी मस्जिद कुबा, लेकिन रखी नींव है और तामीर मस्जिद नबवी कराई है। तामीर में तो पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद नबवी। और नींव में कौन सी है? मस्जिद कुबा। अच्छा, तो मस्जिद नबवी के कितने गेट हैं साहब? बहुत सारे आप किस गेट से निकले? बहुत सारे गेट है वहाँ, तो जिधर से। अच्छा, भीड़ का आलम बताइए, रश का आलम बताइए। 79 से गया हूँ। रश का आलम बताइए। 79 सीधा 79 पड़ता है। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, रात के और दिन के आलम में बताइए कि रात को क्या क्या रहता है वहाँ पर मंजर, और दिन में क्या रहता है, या रात दिन एक जैसे हैं? ऐसा है रात दिन जैसे नहीं, अलग अलग है। मक्का में गर्मी रहती है, मक्का में गर्मी बहुत गर्मी है, मदीना में भी गर्मी दिन में। हाँ, और सुबह का टाइम बहुत सुकून का है। हाँ, सुबह फजर में जाओ आप, हाँ। सुबह का, रात का। आप बना जो कितने दिन आप वहाँ ठहरे मदीने में? मदीना में ज्यादा टाइम निकला, वो 1 हफ्ते से ज्यादा निकला। एक हफ्ता। तो आपका रोज का रोटेशन क्या है? रोटेशन ये था 5 दिन ही लिए वहाँ, तो हम मक्का में ज्यादा मदीना में, मक्का की कह रहे हैं, मक्का में ज्यादा टाइम निकला। नहीं, मदीने में क्या रोटेशन रहा आपका? मदीने में भी सुबह आप फजर की नमाज कहाँ अदा करते थे? वही हरम में। हरम में। तो आपका होटल पास था क्या? हाँ, पास ही था। पास था। पास तो क्या, वहाँ देखो इतनी दूरी है हाँ, कि वो 2-3 किलोमीटर पता नहीं लगता कि कैसे पहुँच गए। क्या आदमी कैसे पहुँच गया? 2 किलोमीटर तो मान के चलो। तो आप उम्रा करके दिल से बहुत खुश हैं। बहुत। तो हमारे दूर दराज के अजीजों के लिए क्या है आपका मैसेज? ऐसी चीज देखने को मिलती है क्या यहाँ पर? वहाँ बहुत अच्छा लगा। अगर दुनिया में जन्नत है तो वही है, दुनिया में जन्नत है तो वही है, बाकी और कहीं नहीं। दुनिया में वाकई जन्नत है तो वही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और कोई सवाल हमने नहीं पूछा हो, आपको बताना हो, दुनिया में जन्नत देखनी है, कोई बात हो, कोई सवाल हमसे चूक गया हो, हमने नहीं पूछा हो, आपको बताना हो तो आप फरमाइए। ऐसा है, अगर दुनिया में जन्नत है तो वही है। और वहाँ जितनी ताजीम करो कम है। इलाके लोग बहुत बेशरम है, मस्जिद के अंदर भी चप्पल। अच्छा, आप हमको वीडियो से पहले जिक्र कर रहे थे कि मुझे खवातीन बहनें बहुत सारी वहाँ कोई गलतियाँ करती है, क्या है? बहुत गलतियाँ करती। क्या गलतियाँ मेरे भाई? चप्पल लेके चल जाएंगे आगे हरम आगे शरीफ बैठ में, के क्या चप्पल लेकर यहाँ नमाज तक पढ़ती कि हैं। ये हाल तो है। चप्पल तो बाहर ही उतार देते ना। नहीं बाहर भी है, उतारते, वो अंदर ही इंतजाम ले सब है, गई, हमारे अंदर आगे भी है। भी क्या? चप्पलें, बाकी और हमने कभी बोला ना भी तुर हरम शरीफ लगा तो चप्पल तो थैली में रखती हुई ना, थैली में। थैली में रखते हैं, हमारे बैग में, हैंडल बैग में रखा था। अच्छा। थैली में पैक करके बैग में हाँ। हमने चप्पल का इस्तेमाल। अच्छा, वहाँ बैग में चप्पल ले जाना अलाउ है क्या? वहाँ ले जा सकते हैं हाँ, थैली के अंदर। फिर वो उस बैग को रख देते हैं एक वहाँ। तरफ रख दो, नमाज पढ़ो, एक तरफ रख दो साइड में। अच्छा। उसमें अपना एक जोड़ी कपड़े भी रखते हैं, मान लो कहीं पेशाब का ऐसा हो गया, हाँ। तो वहाँ ऐसा अच्छा, इंतजाम है। ये पेशाब और ये पखाने के लिए क्या है उनकी व्यवस्था, बताओ वहाँ की? इतने लोग, इतना अच्छी है, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी है। मतलब वहाँ ऐसे कोई वॉशरूम परेशानी बने नहीं हुए आई, हैं, कुछ भी परेशानी नहीं आई ऐसे वहाँ। वॉशरूम बने हुए हैं कि आप है ना जो वहाँ जाके गुस्ल कर लो, लेटरिन कर अच्छा, लो, गुस्ल ये इंडियन बने हुए हैं कि वेस्टर्न बने हुए हैं? वेस्टर्न के इंडियन? बहुत अच्छा घर बना। नहीं, नीचे बैठने वाला बना हुआ है या वो कुर्सी वाला? नीचे वाली भी, ऊपर वाला भी, दोनों ही है। दोनों ही है। बहुत सी जगह तो हमने सुना है कि वहाँ 4 मंजिल बने हुए हैं। नहीं। हैं? अरे नहीं, नीचे जाते हैं। ये जरूर है। मदीने में नीचे जाके लिफ्ट से एक तो अंडरग्राउंड भी नीचे गए है, हम। उसके ऊपर भी है क्या, और ऊपर नहीं है फिर। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ बहुत बेस्ट इंतजाम कर रखा है। बहुत बेस्ट। आपके हिसाब से क्या कोई खास कहना है? पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं, पुलिस वाले थोड़े से नादानी करते हैं। नादानी क्या, वो थोड़ा उनका नजरिया अलग ही है। निकलने नहीं देते हैं। वो लेडीज को थोड़ी आदमी बदतमीजी सब करते हैं, साइड बाकी से और निकल आदमी के नहीं गए करता। हम। पुलिस वाला करता है बदतमीजी, और वो भी है ना जो उसको चुपचाप नजर से देख लो ना तो भी हट जाता है। उन्होंने कहा
मैंने तो डांटे 2-3। अच्छा खाने का बताइए आप, क्या आपको खाना सूट किया? बहुत बढ़िया राजस्थान का खाना मिला? जैसा यही का तो बात ही करी। सब मिला, फल फ्रूट सब मिला, नाश्ता में क्या क्या नाश्ता दिया? सब दूध है, क्या दूध है, सेब चाय है, है, सेब है, मक्खन अंडा है, मक्खन और अंडा भी सब है, दिया। गोश्त और दाल भी मिलती है, हलवाई बनते थे 3 जैसा आप तरह रोटी के। भी मिलती है, लेकिन आदमी वहाँ हल्का खाए तो बढ़िया है। अच्छा आप हमें ये बताइए कि वहाँ पर सामान का क्या है? आदमी बहुत सारा सामान ले जाता है, हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, तो सामान का नजरिया बताओ। ले जाना चाहिए। नहीं ले जाना चाहिए, वहाँ सब व्यवस्था मिल जाती है। मिलता है तो वहाँ, मिल जाती सब ले कुछ जाने मिलता से है। हम खुद ले जाने के पछताए हम। बाद पछताए हम। मैं तो कहती हूँ वो फेंक दो सालों को यही, वो सब कुछ मिलता है, बहुत बढ़िया। 2 जोड़ी कपड़े में जाओ और अब हल्के रहो। एक तो एराम ले जाओ आप, राइट। एक जोड़ा और ले जाओ, क्योंकि एराम तो वहाँ रास्ते में बंधेगा जब भी तो और उसी में उम्रा मजा करना है। आता है। अब लड़ाई हमें में 2 लाइन बजे बढ़ती है गए हमारी। ना, मैं बहुत सुबह अच्छी 7 बजे आया इबादत की हूँ हमने, वापस बहुत होटल में। अच्छी इबादत की क्या? और हमारे दिल से हमने बहुत दिल से दुआ मांगी वहाँ पर। अच्छा आप हमें ये बताइए कि हजारों लोग मदीना जाने के लिए तड़पते हैं, जाते हैं तो रोते हैं, आते हैं तो रोते हैं और वहाँ भी रोते हैं, तो ये रोना इतना क्यों आता है? अलविदा में बहुत ऐसा रोना है। देखो, ये रोना क्यों आता है जो इतना? इसके मोहम्मदी जिसके दिल में है ना, उसको तो आएगा रोना। ऐसे बेशरम भी है वहाँ कि वो हरम में भी है ना, वो तवाब के टाइम भी वीडियो कैसेट बनाने देते, वो उनको यही याद नहीं है कि कहाँ क्या पढ़ना मैं क्या वीडियो करना। बना रही हूँ, क्या हमें इतना मैंने बुरा 2-3 लगता को था, बहुत डांटा बुरा। रहे। अच्छा वीडियोग्राफी अलाउ है? वीडियोग्राफी अलाउ है? अच्छा वहाँ पर ये नमाज के बाद में सलातो सलाम नहीं पढ़ने देते हैं क्या? पढ़ने देते हैं ना, बावाज़ बुलंद, नहीं पढ़ने देते हैं वहाँ। बावाज़ बुलंद। एक तरफ हो, एक तरफ हो। बाबा जो बुलंद पढ़ सकते, नहीं हमने कई हाजी साहबान ने बताया कि वहाँ मना दी है इस बात की कि आप सलातो सलाम नहीं पढ़ सकते। सलातो सलाम मैंने तो बहुत बुलंद आवाज में पढ़ा है, कहीं रुकने नहीं देते ना। कहीं भी नहीं, किसी से नहीं डरा। मैं तो कोई आया भी नहीं मेरे सामने पुलिस वाला टोकने वो ठोकने। तो नमाज पढ़ते क्या? ही चलते बने, नमाज पढ़े दुआ मैंने मांग तो नहीं सकते। अंदर हम तो बाहर रोजे मुबारक में भी जोर जोर से पढ़ा। आपके 3 दोस्त वही है, दोनों दोस्त। आपने ये पढ़ा मुस्तफा जाने नहीं रहमा? नहीं 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 नहीं, मुस्तफा जाने रहमत तो ये अलग बात है। मैंने तो वो सलातो सलाम पढ़ा है जो जी। मेरे आका पढ़ाते थे। ओए होए होए पढ़ के हमें हमारे नबी अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका खैर कल्ला, अस्सलातु सलाम अलैका नूर अल्लाह, अस्सलातु सलाम अलैका खातमुन नबीन, अस्सलातु सलाम रहमतुल आलमीन, अस्सलातु सलाम अलैका या मुहम्मदुर। अच्छा आप हमें ये बताइए कि पहले दुरूद भी है, सलाम भी है, सब कुछ है। पहले वाकई में इंसानों को उम्रा कर लेना चाहिए क्या? हाँ, उससे क्या वहाँ का माहौल पता भाई डायरेक्ट हज पे जाने से पहले एक बार उम्रा कर लेना चाहिए। पूरा करने में ये है कि उसको सब पता लग जाता है, फिर पता उसको लग हज में जाता है इतनी वहाँ का दिक्कत नहीं। माहौल क्या है, वहाँ कैसे वहाँ की क्या अदाएं क्या है। आपका ये पहला उम्रा था? पहला उम्रा था और आपका बहन? क्या हैं? और बहुत जब दिन से मैं ख्वाहिश मक्का थी से मेरी। रवाना हुआ ना, हाँ मैंने ऐसे मैंने बुलाया अपनी कि पता ही नहीं चप्पल चला। पैक कर दी। मैं मदीना में पूरे नंगे पैर ऐसे रहा हूँ। बुलाया। कोई एक खास दुआ जो किसी के लिए बार बार में आपके लब पर आई हो, एक दुआ। मुस्तफा जाने रहमत। नहीं 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 किसी के लिए, किसी आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए एक दुआ। तो बच्चों के अलावा कुछ नहीं मांगा। बच्चों को खूब दुआ दिया आपने? बहुत इतना तो बच्चों के लिए ही मांगी ज्यादा दुआ, वहाँ जाते ही बच्चों की नजर आ जाती और है, तो मैंने बच्चे भी बच्चों क्या के करें? लिए भी दुआ मांगी मांगते ही। और बच्चों की उम्मती मोहम्मदी के लिए भी मांगी। अच्छा आपने हमारे नबी और हमारे नबी के दाएं के अंदर हजरत कौन है? हाँ, हजरत उमर फारूक। हजरत उमर फारूक साहब तो बाएं हैं, लेफ्ट में राइट के अंदर अबू बकर सिद्दीक हैं। हाँ, अबू बकर सिद्दीक। तीनों की कब्र मुबारक देखी आपने? तीनों- रोजा मुबारक देखा आपने? तो तीनों के रोजे देखे देखो ना, देखो देखे। उन्होंने जालियां लगा बाहर गाड़ी रखी, में अंदर जा नहीं बिठा के ले गए सकते। थे हमें। कितनी दूर से दीदार करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नजदीक से, ऐसी बात नहीं। नजदीक से जालियां जो लग रही हैं, माजूर उसमें से होता ना, हाँ। उसको तो बिल्कुल जाली से अड़ा के लगाते। तो 25 लाख लोगों में कैसे वो व्यवस्था बैठती होगी, कितने नजदीक से करवा दें? सब अलग-अलग आपने ग्रुप कैसे में किया? रहते हैं, अलग-अलग बैठ के बड़ा आराम से, आपने बड़े आराम से बड़ा किया। आराम से। तो मस्जिद नबवी में भी आप खुश हुए और मस्जिद हराम में भी खुश हुए और रास्ते में भी आपको ज्यादा तकलीफ नहीं आई? चंद तकलीफ के अलावा, सफर का नाम ही तकलीफ है। नहीं। हज के टाइम पे तो क्या 50 लाख आदमी इकट्ठा होता है, अभी कम होता है। तो भाइयों हमने खैरून जी से और असराउल हक साहब से पूरी जानकारी ले ली है और मेरे YouTube चैनल राज टीवी इंडिया की तरफ से मैं एक मैसेज हाँ और देना चाहता यस फरमाइए। हूँ। वो ऐसा मैसेज है कि आज के टाइम में हाँ राइट जो अपनी खातून है, ये जो बच्चियां हैं, हाँ ये बहुत बड़ी गलतियां करती हैं। क्या गलती कर रही सर?
ये सिर्फ ये मैसेज सिर्फ इस गलती को सुधारने के लिए देना चाह रहा हूँ। क्या क्या गलती है वो? जब अगर बच्चा अमल हो जाए ना, किसी भी औरत के अमल हाँ, हो जाए हाँ। तो उसको इबादत में गुजारना चाहिए। तो कुरान आप पाक की तिलावत करे, नमाज पढ़े, सब कुछ करे। कसरत क्या पड़े। जब 3 महीने का हो जाता है 3 महीने के पहले एक लोथड़ा रहता अंदर, उसमें जान नहीं रहती। अल्लाह ताला 3 महीने के बाद उसमें जान डालता है। तो आप उसका रिस्क नहीं का- आप खवातीन हजरात को, लेडीज हजरात को क्या क्या कहना चाहते ये हो? कहना चाहता हूँ कि इसमें इबादत जरूरी है। अगर आप जितनी इबादत करोगे, जितनी नमाजें पढ़ोगे, तो आपका मतलब प्रेग्नेंट लेडीज भी जाती है वहाँ? हाँ। और प्रेग्नेंट नहीं, वहाँ नहीं जाती। वहाँ तो जो भी जाती है, मुझे ये इसका मालूम है, प्रेग्नेंट भी जाती है, दूसरी भी जाती है। क्या बहुत से ऐसे बच्चों को लेके जाती है, छोटे छोटे, आगे बैग में, पीछे बैग में, उनको भी उम्रा करा दी। आपने किसी मुल्क के किसी आदमी से बात करी, पाकिस्तानी से बात करी या किस दोस्त तो करी ना, पाकिस्तानी। कहाँ के लोग ज्यादा आते हैं? पाकिस्तानी का हर कंट्री का आदमी। हर कंट्री के, बांग्लादेश और हर कंट्री की अपनी जबान बोलते हैं। तो उनकी जबान के अंदर वो जो साथी हजरात हैं, उनके साथ थोड़ी बदसलूकी करते हैं क्या? नहीं, नहीं, हमने सुना है कि उनके ऊपर से कूद जाते हैं, उनको धक्का दे देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, एक दूसरे का साथ देखो, देते हैं। पाकिस्तानी और हाँ। कश्मीरी राइट, और अपने बांग्लादेश, राइट। ये तो अपनी भाषा को समझ ये तो समझ जाते हैं बनाना। और बहुत बातचीत भी करते दूसरों हैं। की समझ में नहीं आती है, अपने को जवाब नहीं दे पाते, ना हम उनको दे पाते। बाकी वो अच्छा, हम कभी उम्रा करने जाएं तो पहला काम क्या करें वहाँ? पहला काम क्या सलाह है आपकी? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अदब से जाओ, जितना अदब से जाओ अच्छा है। सर झुका के। नीचे नीचे मुंडे करके जाओ, जितना अदब से जाओ। वाह 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 वाह। चलते रहो, बाकी चलते इतने रहो, ऐसे नीचे बेशरम नीचे लोग हैं कि नजर अदब ऊंची का नहीं ख्याल कर सकते हम। अब अल्लाह जाने उनकी उम्र कब पूरी हो रही या नहीं हो रही, अदब का बिल्कुल ख्याल नहीं है। किसी आदमी ने वहाँ कोई गारे हीरा का जिक्र किया? गारे हीरा की है ना, आप गए? हाँ। हाँ, बताओ बताओ बताओ, गारे हीरा बताइए आप। भारत में गए। हाँ। बाकी हमें वो जो हमारा जो था ना क्या है गारे हीरा? गारे हीरा, वहाँ गारे हीरा में थे क्या, वो मंजर हम देख का आए, उसको हमने देखा बहुत करीबी से। उसके अंदर गारे हीरा के अंदर देख का आए। हाँ, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। गारे हीरा के बारे में हमारे चैनल के जरिए हम आपको और बता दें कि मक्का से 2 किलोमीटर दूर है। और हमारे नबी की उम्र मुबारक जब 35 साल की हुई तो 35 साल की उम्र से ही वो पानी और सत्तू लेके वहाँ जाया करते थे और कई दिन बैठा करते थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बच्ची बकरियों को चराने के बहाने आपके लिए खाना नाश्ता लेके जाती है। क्या बात है! और उसको आदमी थप्पड़ मारा, एक शैतान ने उसको थप्पड़ भी मारा। तो हजरत उमर फारूक क्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो बच्ची का निशान देखा ना तो रो पड़े, गुस्सा आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। आपने पूरी तफसील से उम्रा का पूरा जिक्र किया। ये वीडियो हजारों बहनों भाइयों तक जाएगा और इससे हमको उनको भी नॉलेज होगी। नहीं, ये मैसेज तो जरूर बहुत जरूरी हो गया जो मैं बता रहा हूँ। आज की खातून है। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल से दूसरा नहीं करेंगे। वालिद साहब आपके उम्रा पर गए तो पूरे घर वालों ने कितने दिनों से और क्या क्या तैयारी करी? बहुत लगाव था कि मेरे मम्मी पापा जाए। लगाओ नहीं, नो। इससे तैयारी भी बहुत करी हमने। सुनते बहुत ही खुशी हुई कि भाई ये जा रहे हैं, इनका दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही है, दिल की तमन्ना पूरी हो रही है। तो ये इबादत उन्होंने बहुत लगन से करी है। वहाँ पर जो ये चाहते थे उन्होंने बहुत पढ़ाई। अच्छा, आप इनसे बहुत दिनों से कह रही थी कि उम्रा कर लो पापा, हाँ लेकिन जब बुलावा आता है तभी जाते हैं। हाँ, आप बम्बई तक गई थी? नहीं जयपुर तक है। जयपुर से गया? अच्छा, जयपुर से रिलीव किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये इनका परिवार है और वीडियो भी मेरा 24-25 मिनट का हो गया है। तो मेरे YouTube चैनल की तरफ से बहुत जी हाँ, बोलो बेटा, बोलो। यस। पूरी तैयारी मैंने की है। इनके लिए कपड़े बनाए, क्या हाँ, सूटकेस लाए, सब दवाई लेकर आई। दवाई में क्या क्या लाए? सब तरह की दवाई लाई, पेट दर्द की, बदन दर्द की, बुखार की। तो हाथ की काफी दर्द गोलियां की, साथ दस्त की, हाँ। सब चीज। आपका नाम क्या है? नाजिया। वेरी गुड। आप मैं यहाँ इनकी की बेटी छोटी- या बहू? मैं इनकी छोटी बेटी हूँ। अच्छा। और मेरे पापा 25 साल से इनको ना हाजी साहब बोलते हैं। ये तो दुनिया दिखाए गए। अच्छा। तो अल्लाह ने कभी से हाजी बना दिया। मैंने भी इनसे यही कहा कि इनके चेहरे पे जो नूर है, नूर है। उस नूर की वजह से लोगों के जबान पे ऑटोमेटिक लफ्ज आ जाता है। अच्छाई की वजह से इनको थकान भी नहीं हुई, ना परेशानी आई उनको। वहाँ बहुत इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं।
इन्होंने बहुत अच्छे से तवाफ भी किया, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब उम्रा भी की है और बहुत सारे उम्रे किए हैं, बहुत सारे तवाफ करे हैं, बहुत सबके लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे भाइयों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी दुल्हनों के लिए और तमाम मेरे ससुराल वालों के लिए भी, हमारे सबके ससुराल वालों के, हम सबके बच्चों के लिए, मेरे चाचाओं के लिए, सबके लिए रो रो के दुआ भी मांगी। थैंक यू वेरी मच। और वहाँ मैं आपके वहाँ वालों से बात भी करवाई, इतने अच्छे से इनको दावत दी, वहाँ वालों ने दावत दी इनको, अपने माँ बाप की तरह लेकर आए, बहुत बात करी उन्होंने कहा हम आएंगे, इंडिया भी आएंगे, हम आप सबसे मिलेंगे और हमें इनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे हाजी हमने देखे नहीं, इतनी मोहब्बत वाले। शाबाश आपके जवाब को और आपके जवाब देने के तरीके को आई सैल्यूट। नहीं बहुत थैंक यू। लास्ट सवाल आपके पैसे कितने खर्च हुए सर? नहीं हो ज्यादा। नहीं अक्सर जो आदमी जाते हैं तो वो अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग आदमी पैसे का जिक्र करते हैं हमसे, आपका शेड्यूल क्या था? वहाँ 1000 रियाल में आदमी काम करके आ सकता है। नहीं टोटल शेड्यूल कितना लगा आपका? मतलब बहुत सारे आदमी हमसे जिक्र करते हैं कि कोई 90,000 में ले जा रहा है, कोई 70 में ले जा रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, कोई 15 दिन का कर रहा है। 82 तो उसको दिया हमने। हाँ 82 इनके 82 मेरे। हाँ 82 कितने दिन का ये जियारत रही? 20 दिन का। 20 दिन की जियारत में 82,000 रुपए एक आदमी के लगे हैं। और आपके ट्रेवल का नाम क्या है? वो अल मदीना। अल मदीना केकड़ी वाला है फारूक भाई। केकड़ी वाले फारूक भाई हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।